लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं। हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं। आपसी पे डॉक्टर जयशंकर ने एक थप्पड़ भी मार दिया उनके मुंह पे। उनका चलो निकलो यहां से। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं है। ये जाती दफा उन्होंने तोहफे में दिया उनको। तो हवाले से है कि बांग्लादेश और इंडिया की टाइज पे बात की गई। अब आपको पता है डॉक्टर जयशंकर जो वो यूके में, और यूके में उन्होंने जो है वो कई कह रहा है जी मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करें, जिसे वो कहते हैं ना दैट्स द ओनली ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म मल्टीलैटरल अप्रोच, व्हिच मींस बेसिकली वो राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज फिर मैं आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। जयशंकर साहब यूएन में गए हुए हैं। उन्होंने यूएन में बात करते हुए कहा कि हम यूएन को रिफॉर्म करना चाहते हैं। जब हम यूएन में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, इसी बात को लेके पुतिन ने और जो अन्य और देश थे उन्होंने जयशंकर का साथ दिया, जबकि चाइना और पाकिस्तान इस बात को लेके जला भुना बैठा है। और जबकि पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर बात भी नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ और वो सिर्फ बात कर रहा है, तो किस चीज़ पे बात कर रहा है? सिर्फ अफ़गानियों को निकालने पे, अफ़गानियों के ऊपर अत्याचार करने पे। क्या पाकिस्तान पहले कम अत्याचार कर चुका है अफ़गानियों पे? जानना चाहते हैं? अफ़गानिस्तान के जो जब टीटीपी आई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पाकिस्तानियों ने जश्न बनाए थे कि अब तालिबान आ गए हैं, अब ये भारत के ऊपर हमला करेंगे, भारत को नेस्तनाबूद करेंगे, और ये तालिबान अब कश्मीर को लेके भारत से हमको दे देंगे। ये सब पाकिस्तान में हुआ था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके उलट सब कुछ हो रहा है। तो अभी भी पाकिस्तान वही कर रहा है, अफ़गानियों को निकाल रहा है, जो मिलिटेंट है उनको भी निकाल रहा है, और बाकियों को जो वो और हैं अफ़गानी, उनको ये बोल के निकाल रहा है कि भाई आप इलीगल हो। और उसके दूसरी तरफ भारत बात कर रहा है यूएन को रिफॉर्म करने की, साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका की और उन सब देशों की जो की आवाज़ आज तक यूएन में ना सुनी जाती है ना कही जाती है। और भारत आज बात कर रहा है तरक्कियों की, और भारत आज बात कर रहा है बिजनेस की, और भारत बात कर रहा है दुनिया में शांति की। जबकि पाकिस्तान और चीन इसके विपरीत दोनों बातें कर रहे हैं। और जैसे ही भारत ने यूएन में यूएन को रिफॉर्म करने की बात की, तो पाकिस्तान लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं। हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर, और वो अपनी इंडिया की एक पॉलिसी जो है उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टिल एक ही चीज़ कह रहा है कि जी हमें अफ़गान तालिबान को के कारोबार आज बंद कर देने हैं। हमने जो है वो जिसे बोलते हैं कि मौका आखिरी एक टाइम दे दिया है अफ़गान तालिबान मिलिटेंट्स को, कि वो हमारे जो मुल्क छोड़ जाएं, जो मिलिटेंट्स है वो मुल्क छोड़ जाएं, और जो इलीगल हैं वो वैसे छोड़ जाएं, और अफ़गानिस्तान को हम जो है वो अब चांस नहीं देंगे। देखिए ये दो बड़ी डिफरेंट कंट्रडिक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया, कि इंडिया आज क्या प्लान कर रहा है और हम क्या प्लान कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है जी मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करें, जिसे वो कहते हैं ना दैट्स द ओनली ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म मल्टीलैटरल अप्रोच, व्हिच मींस बेसिकली वो कह रहा है कि ये चाइना अकेला ना साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, और अमेरिका अकेला ना इस खित्ते में और उस खित्ते में फैसले करे, सानू भी नाल पाया करो। ठीक है जनाब। सो ये एक दैट्स व्हाट दे बिलीव, and they believe India can contribute democratic way and an inclusive डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कौम मुत्तहिदा एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और दूसरा, इंडिया बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है
साउथ एशियन रीजन को कोई वो नहीं मौका मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन पाकिस्तान की तरफ से भी आता है कि ये इंडिया को कैसे इख्तियार है कि वो ये कहे कि वो साउथ एशियन रीजन में से उसने जाके करना है। लेकिन ये इख्तियार ऐसे ही है कि जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन आएगा इंडिया तो वो कहेगा हम इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोट डालेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ओबामा आएगा तो वो यही कहेगा। ट्रंप आएगा तो वो यही कहेगा। अभी मैं देख रहा था पोर्चुगल के प्रेसिडेंट जो हैं वो यूएन में कुछ स्पीच कर रहे थे इस साल सितंबर में, तो वो कह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कह रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। बल्कि अब जारी बात है किसी ने पाकिस्तान की बात तो नहीं करनी कि इनको यूएनएससी का मेंबर बनाएं या उनके साथ इस तरह की चीज़ करें। तो ये क्वेश्चन है कि जी वो ये रीजनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया कहता है जी इस खित्ते में हम ही हैं, चाइना तो ऑलरेडी है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि भाई ये इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ इमर्जिंग टुगेदर फॉर ए बेटर फ्यूचर, ग्लोबल साउथ एंड वन डेवलपमेंट, और इसमें अच्छा फिर फाइनेंसिंग पीपल जो है, सेंटरिंग डेवलपमेंट, बहुत सारी इसके अंदर हैं। मिनिस्ट्रियल दी हेल्थ मिनिस्टर सेशन विल फोकस ऑन सॉल्यूशंस फ्रॉम द ग्लोबल साउथ फॉर वन हेल्थ। और फिर इसके अलावा जो इकोनॉमी का होगा सेशन, उसमें वन इकोनॉमी पे किया जाएगा। फिर यानी जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ है उन सबके सेशंस होंगे, तो उसमें यही रखा जाएगा कि एक ये जो दुनिया है ये एक है और ह्यूमैनिटी एक है, सब मिलकर कैसे चल सकते हैं। खासतौर पर ये ग्लोबल साउथ की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तो G20 की जो आखिर में उसकी वो होगी लीडर्स की, उनका होगा। और फिर नवंबर 22 को जो है फॉलो अप ऑन क्रूशियल डिसीजंस मेड बाय G20 समिट इन सितंबर, और उसको जो है वो हेड करेंगे नरेंद्र मोदी साहब। एक तो ये हो गया जनाब, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दी, कल से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी एक और बड़ी खबर जो इस वक्त चल रही है, अब वो भी देखिए इस हवाले से है कि बांग्लादेश और इंडिया की टाइज पे बात की गई। अब आपको पता है डॉक्टर जयशंकर जो वो यूके में उन्होंने जो है वो कई जगहों पर बातचीत की। तो उनकी जो टॉक्स थी उसमें फिर एक टॉक पे हमने देखा कि उन्होंने, बल्कि उसका जो मैं क्रिटिसाइज करता है कि यूक्रेन के ऊपर आप बम मार रहे हैं बम, लेकिन यहाँ पे जो इजराइल बम मार रहा है उसके ऊपर, गाजा के ऊपर, तो वैसा सारा साथ खड़ा है। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड है। अब ये आखिरी सूरज इनके डूब रहे हैं, इनके हालात जो है बिल्कुल खराब है। अब उनमें देख लें टोनी बिल्किन साहब सारी दुनिया में हर कंट्री में 2-2 दफा जा चुके, किसी ने घास नहीं डाला, बल्कि 2+2 किया है। भारत में जाके वापसी पे डॉक्टर जयशंकर ने एक थप्पड़ भी मार दिया उनके मुंह पे। उनका चलो निकलो यहां से। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं है। ये जाती दफा उन्होंने तोहफे में दिया उनको। तो दर हकीकत अब जो, और दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहूंगा मैं, जब आपने अमेरिका की इंटरनल बात की तो उस पर बात कर भी लेते थोड़ी सी। FBI के हेड ने अगले दिन यहाँ पे एक बयान दिया है, आज से 2 हफ्ते पहले। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी का कोई और वाकया होने वाला है, इन्होंने कह दिया। अब वो कैसे होने वाला है, इन्होंने खुद ही किया सारा कुछ। बॉर्डर जो है वो बिल्कुल वाइड ओपन है। इस वक्त आप अगर किसी एयरपोर्ट पे आए तो 3 घंटे लगते हैं क्लियरेंस लेने में, क्योंकि वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर ही नहीं बैठे होते। 1-2 बंदे होते हैं वहां बैठे हुए, और सामने हजारों के हिसाब से लोग खड़े हैं लाइनों में, मरीज मर रहे हैं, लाइनों में दुनिया लगी। बॉर्डर खुला है बिल्कुल। आप बॉर्डर पे जाएं, आपको एक वेलकम पैकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है, आपको जो जिस तरह कहते हैं ना, कहते जी आए बिस्मिल्लाह, आप आए तशरीफ लाएं। फ्री जहाज के टिकट, फ्री आपको बसों में बिठा के जहां जाना चाहते हैं आपको ले जाते हैं। और यहां पे मैंने अगले दिन सबसे बड़ी, जो मुझे सबसे एक तशवीशनाक बात थी, लोग जाके जर्नलिस्ट वीडियोस बना रहे हैं बॉर्डर पे। उन्होंने तकरीबन 15-20 लोग बैठे हुए थे उसके बॉर्डर के ऊपर। तो जर्नलिस्ट अमेरिकन उससे हर एक से पूछता है कि तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो। हर एक से, जब शुरू के